मोना ने कुंभ मेला के दौरान अपनी पहचान और आंतरिक शक्ति को समझ लिया था, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी गिरफ्तारी और उसके बाद की घटनाओं ने उसे देश भर में एक चर्चित नाम बना दिया था। पुलिस को भी एहसास हो गया था कि मोना कोई सामान्य लड़की नहीं थी। वो एक ऐसी महिला थी जो अपने संघर्ष और अद्वितीय व्यक्तित्व के कारण लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। मोना को रिहा करने के बाद पुलिस ने उससे माफी मांगी और उसकी सुरक्षा का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। अब जब भी मोना कुंभ मेले में अपनी मालाएं बेचने आती, पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते। इस बार मोना को वो स्वतंत्रता मिली जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। मोना ने अपनी नई पहचान को गले लगा लिया। वो सिर्फ मालाएं बेचने वाली लड़की नहीं रह गई थी, बल्कि एक प्रेरणादायक शख्सियत बन गई थी। उसकी मालाएं अब आस्था और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुकी थी। लोग अब उसे उसकी मालाओं के लिए और उससे मिलने वाले सकारात्मक ऊर्जा के लिए जानते थे। पुलिस ने न केवल उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि उसके लिए एक स्थायी स्टॉल का इंतजाम भी किया, ताकि वह आराम से अपनी मालाएं बेच सके। मोना ने भी पुलिस का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए खास मालाएं बनाई। अब कुंभ मेले में मोना की मालाएं खरीदना लोगों के लिए शुभ माना जाने लगा। एक दिन जब मोना अपने स्टॉल पर बैठी थी, तो एक पुलिस अधिकारी उसके पास आया और बोला, मोना जी, आपकी कहानी ने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति खास होता है। आपने हमें भी यह समझाया कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही सामान्य क्यों न दिखे। मोना मुस्कुराई और बोली, मैंने भी सीखा कि प्रसिद्धि से ज्यादा जरूरी है अपने आप को पहचानना, और आपका सहयोग पाकर मैं अब अपनी यात्रा को बेहतर बना सकती हूँ। अब मोना न केवल कुंभ मेला का हिस्सा थी, बल्कि उसकी कहानी उस मेले का एक अनमोल अध्याय बन गई थी। पुलिस और जनता के समर्थन के साथ मोना ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया, जहां वह अपनी मालाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में शांति और सकारात्मकता लाने का काम करती रही। नीली आंखों वाली मोना अब केवल एक माला बेचने वाली लड़की नहीं थी। वो एक ऐसी प्रेरणा बन चुकी थी जो ये दिखाती थी कि जीवन में संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, आत्मविश्वास और सहयोग से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मोना की जिंदगी ने उस दिन से नया मोड़ लिया, जब पुलिस ने उसकी सुरक्षा का जिम्मा अपने ऊपर लिया था। अब वो न सिर्फ मालाएं बेचने वाली साधारण लड़की थी, बल्कि एक ऐसी महिला बन चुकी थी जो अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की वजह से लाखों दिलों में बस चुकी थी। मोना की कहानी गरीबों और संघर्षरत लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। पुलिस की मदद और उसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण उसकी मालाओं की मांग दिन ब दिन बढ़ती गई। उसने अपनी मां के साथ मिलकर मालाएं बनाने का काम बड़े स्तर पर शुरू किया। पहले जो मोना अपने गांव में मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाती थी, अब वही मोना अपने गांव की महिलाओं को रोजगार दे रही थी। उसकी सफलता की कहानी सिर्फ कुंभ मेले तक सीमित नहीं रही। उसकी मालाएं अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी बिकने लगी और बड़े बड़े लोग उसकी मालाएं शुभ अवसरों पर पहनने लगे। मोना का नाम हर जगह गूंजने लगा। उसके संघर्ष की कहानी मीडिया, टीवी शो और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। वो गरीबों की बेटी से एक सुपरस्टार बन चुकी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं इतनी बड़ी पहचान बना पाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि मेहनत से सब कुछ संभव है। आज मैं जो भी हूँ, वो आपके प्यार, विश्वास और मेरी आत्मा की ताकत की वजह से हूँ। अब मोना केवल मालाएं नहीं बेचती थी। उसने अपने व्यवसाय को विस्तार देते हुए धार्मिक हस्तशिल्प, योग उत्पाद और आध्यात्मिक सामग्री बनाने का काम भी शुरू किया। उसने अपने गांव में एक स्कूल और महिला प्रशिक्षण केंद्र भी खुलवाया, जहां वो महिलाओं को रोजगार और शिक्षा प्रदान करती थी। हर शहर, हर गांव में मोना का नाम गूंजने लगा। उसके नाम से शो, पुस्तकें और फिल्में बनने लगी। अब वो एक सुपरस्टार बन चुकी थी, जिसकी कहानी हर किसी के दिल को छू जाती थी। उसकी नीली आंखें, जो कभी सिर्फ आकर्षण का कारण थी, अब संघर्ष, साहस और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गई थी। गरीबी और संघर्ष हमारे सपनों को तोड़ नहीं सकते, अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें। मैंने कुंभ मेले से शुरुआत की थी, लेकिन आज मैं दुनिया के हर कोने में लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा उद्देश्य अब केवल अपनी सफलता नहीं है, बल्कि उन सभी को ऊपर उठाना है जिनके सपने कभी अधूरे रह गए। मोना की यह कहानी हर किसी को ये सिखाती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन आत्मविश्वास और मेहनत से सफलता का हर दरवाजा खोला जा सकता है। मोना की कहानी अब हर तरफ गूंज रही थी। जो कभी घाटों पर छोटी सी दुकान लगाकर मालाएं बेचती थी, वही मोना अब एक बड़ा नाम बन चुकी थी। उसकी गरीबी का अंधेरा पूरी तरह छंट गया था। उसकी मेहनत, संघर्ष और अद्भुत किस्मत ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया था जहां हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। मोना की मालाएं अब सिर्फ कुंभ मेले तक सीमित नहीं थी।
उसने अपनी माँ के साथ मिलकर नीली आंखों वाली मोना के नाम से एक ब्रांड शुरू किया। उसकी मालाएं, धार्मिक उत्पाद और हस्तशिल्प न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बिकने लगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटी और नेता उसके उत्पादों को शुभ माना करते। उसकी गरीबी अब बीते समय की बात हो चुकी थी। मोना के नाम पर अब लाखों का कारोबार चलता था। उसने अपने गांव में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। वो चाहती थी कि कोई और लड़की गरीबी के कारण अपने सपनों को न छोड़े। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह मोना का नाम छाया हुआ था। लोग उसकी संघर्ष की कहानी को पढ़कर और सुनकर प्रेरणा लेते। उसकी जिंदगी पर एक फिल्म भी बनाई गई, जो सुपरहिट साबित हुई। हर साल कुंभ मेले में मोना जाती थी, लेकिन अब वो एक सेलिब्रिटी के रूप में वहां पहुंचती। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहे थे। वो अपने पुराने दिनों को याद करके घाट पर जाकर कहती, यही वो जगह है जहां से मेरी जिंदगी बदली। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो लड़की कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती थी, वो आज लाखों लोगों की प्रेरणा बन जाएगी। मोना अब केवल एक ब्रांड या सुपरस्टार नहीं थी, वो गरीबों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गई थी। उसने अपने नाम से एक फाउंडेशन शुरू किया, जो महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के साधन उपलब्ध कराता। आज मोना एक सुपरस्टार है, लेकिन उसकी सादगी और दयालुता वैसी ही बनी हुई है। लोग उसे न केवल उसकी सफलता के लिए, बल्कि उसकी विनम्रता और समाज के लिए किए गए योगदान के लिए भी प्यार करते हैं। नीली आंखों वाली मोना की कहानी यह साबित करती है कि गरीबी और कठिनाइयां आपको रोक नहीं सकती, अगर आप में अपने सपनों को